पाइथागोरस ने कहा था नंबर्स आर द लैंग्वेज ऑफ गॉड। यहीं पर वैदिक परंपरा कहती है अंकानि ही देवता, अर्थात अंक ही देवता होते हैं, अंक स्वयं में देवता होते हैं। तो बिना देरी के अब शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी के वीडियो और पता करते हैं कि काम कैसे करती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो जन्म तिथि होती है उसका जो जोड़ होता है उसको हम बोलते हैं मूलांक यानी रूलिंग नंबर। कैसे पता चलता है, देखिए उदाहरण के रूप में अगर आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है तो 15 तारीख को जन्मे लोगों का जो मूलांक है, जो रूलिंग नंबर है, वो बनता है 6। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आरंभ करेंगे 1 नंबर से। जिन भी लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ या जिन भी लोगों का जन्म 28 तारीख को हुआ, जिनका टोटल 1 आता है, जैसे 28 को 2 और 8 को जोड़ेंगे लास्ट में वो 10 बनेगा और वो लास्ट में 1 बन जाएगा, तो इस तरह से उसका मूलांक 1 हो गया। तो मूलांक 1 का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य। नंबर 1 के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य के अंदर जो क्षमता होती है, रूलिंग नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं, ये लोग नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी के सामने झुककर काम नहीं करने वाले लोग होते हैं, हमेशा राजा के जैसा इनका स्वभाव होता है। सूर्य का यहाँ पर स्वामित्व होने के कारण इनमें पिता के जैसा प्रेम भी पाया जाता है, बहुत ही आत्मिक होते हैं और अंदर से इनकी जो सोल होती है बहुत प्योर होती है, अंदर से ये खराब नहीं होते, अंदर से ये इनकी जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है वो गंदी नहीं होती। तो रूलिंग नंबर 1 वाले लोग जो है उनको सबसे बड़ी खासियत मैंने यही देखी है। इसमें जो कमी इनके अंदर जो हमने सबसे ज़्यादा देखी है वो है अहंकार। अहंकार हो जाने के कारण इनको जो है लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम रूलिंग नंबर 2, मूलांक नंबर 2, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो 2 नंबर वाले जिनका भी मूलांक 2 है, जिनका जन्म 2 तारीख में हुआ हो, जिनका जन्म 11 तारीख में हुआ हो, जिनका जन्म 20 तारीख में हुआ हो, उनका मूलांक बनता है 2। तो मूलांक 2 के स्वामी होते हैं चंद्रमा, यानी चंद्रमा जो माता का स्वामित्व करते हैं, स्त्री तत्व का स्वामित्व करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कोमल हृदय के लोग होते हैं। इनमें सबसे बड़ी खासियत होती है माता की तरह प्यार करने वाले होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। ये जिनके साथ भी जुड़ते हैं बिल्कुल इनका जो प्रेम होता है वो बिना किसी लालच के होता है, यानी स्वार्थी नहीं होते हैं, इनमें स्वार्थ नहीं होता है। सबसे अच्छी खासियत इनमें के अंदर रूलिंग नंबर 2 में पाई जाती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए बात करते हैं रूलिंग नंबर 3 यानी 3 अंक जिनका होता है जन्म का मूलांक, जिनका 3 कहा जाता है, उनका कैसा स्वभाव होता है। इसको स्वामी होते हैं गुरु। गुरु में हमेशा ही ज्ञान देने की क्षमता होती है। ऐसे लोग हमेशा आपको मिलेंगे तो हमेशा ज्ञान बांटते हुए मिलेंगे। जन्म से ही शिक्षक होते हैं ऐसा माना जाता है। संवेदनशील बहुत होते हैं, ज्ञान और क्रिएटिविटी इनमें बहुत अच्छी पाई जाती है। क्रिएटिव फील्ड्स में आपको ज़्यादातर मूलांक 3 वाले लोग सफल प्राप्त होंगे, सफलता उनको हासिल होते हुए मिलेगी। ऐसे लोगों के समीप रहने से आपको सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये लोग जब भी आपको कोई सलाह देंगे, आपको कोई भी इन्होंने अपनी तरफ से कोई सलाह दी और वो सलाह आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। थैंक यू। चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 4, जिनका रूलिंग नंबर 4 होता है, उसके स्वामी होते हैं राहु। और रूलिंग नंबर 4 वालों का मतलब जिनका 4 तारीख को जन्म हुआ हो, 22 तारीख को जन्म हुआ हो, जिनका टोटल 4 बैठता हो जिनकी जन्म तारीख का, उनका रूलिंग नंबर 4 होता है, मूलांक नंबर 4 होता है, जिसके स्वामी राहु होते हैं। ऐसे लोग संघर्ष से नहीं डरते, मेहनत और संघर्ष हमेशा करते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी होती है इनका मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण ये बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि राहु का मूलांक होने के कारण ऐसे लोग देर से ही सही लेकिन बड़ी सफलता हासिल अवश्य करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं मूलांक 5 की, जिसके स्वामी बुध होते हैं। जिनका भी जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 रूलिंग नंबर 5 होता है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। बुध यानी आप समझ जाइए कि बहुत ही तेज़ और तर्रार दिमाग, यहाँ पर कलात्मक भी आप इनको कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनको व्यापारी कहेंगे क्योंकि अपना काम निकालने में ये बहुत माहिर होते हैं। 5 नंबर वाले लोग, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी कमी होती है इनका आलस्य, यानी इनके मन में हमेशा ऐसा आरामदायक स्थिति बनी रहती है, हमेशा आराम करना पसंद करते हैं। लेकिन ये अपनी बातों से प्रभावित करके लोगों से काम निकालने की इनमें बहुत बड़ी और अच्छी क्षमता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं
रूलिंग नंबर 6 मूलांक नंबर 6 की, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख को या 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, उनका रूलिंग नंबर होता है 6। और 6 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र मतलब प्रेम, आकर्षण, ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, प्रेम करने वाले लोग होते हैं, प्रेम निभाने वाले लोग होते हैं। लग्जरी इनको बहुत पसंद होती है, लग्जरियस से हमेशा जुड़े रहते हैं। इनका जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है, 6 नंबर वाले मूलांक वालों का जो जीवन होता है, ये लोग हमेशा अपनी लाइफ को अपने परिवार के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हमेशा परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, परिवार से जुड़ा हुआ सब कुछ, सारा सुख इनके जीवन में परिवार से ही जुड़ा हुआ होता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्र। चलिए बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की, रूलिंग नंबर 7 की, जिसके स्वामी होते हैं केतु। यानी जिनका भी जन्म 7 तारीख में, 16 तारीख में या 25 तारीख में हुआ है, उनका मूलांक नंबर 7 बनता है, जिसके स्वामी होते हैं केतु। केतु मतलब बहुत ही रहस्यमयी ग्रह। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बचपन से ही रहस्यमयी होते हैं, गहरा इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें सबसे बड़ी कमी होती है कि ये अकेलापन यानी अकेले में रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इनमें ये होती है कि इनमें गहरा ज्ञान होता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, चीज़ें होने से पहले इनको आभाषित हो जाती हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और सबसे अच्छी बात, ये नंबर इतना ज़बरदस्त नंबर होता है कि इस नंबर के लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। ये लोग रिसर्चर होते हैं। जितने भी लोग आप देखते हैं अपनी लाइफ में जो वैज्ञानिक बनते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, ऐसे लोग 7 नंबर वाले लोग होते हैं। और 7 नंबर वाले लोगों को आपने हमेशा एक बड़े स्तर पर ही देखा होगा। इनको समय जरूर लगता है क्योंकि इसके स्वामी केतु हैं, जिन्हें गहरे ज्ञान को, अपनी गहरी सोच को अपने अंदर से निकल करके बाहर उस ऊर्जा को समाहित करना, उस ऊर्जा का बाहर में सदुपयोग करना तो समय लगता है। लेकिन 7 नंबर वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं रूलिंग नंबर 8 की। 8 मतलब जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्म 26 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्म जो है 17 तारीख को हुआ हो। ऐसे जो जातक हैं इनका मूलांक नंबर 8 होता है, रूलिंग नंबर 8 होता है। ऐसे जो जातक हैं इसके रूलिंग नंबर 8 के स्वामी शनि कहे जाते हैं। शनि मतलब संघर्ष, मतलब कर्म, मतलब अनुशासन, मतलब न्याय। ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं। इनको हमेशा अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए होता है, किसी भी चीज़ को, एक गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो कमी देखी जाती है, इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत देरी से होती हैं, संघर्ष के साथ प्राप्त होती हैं। इनको बहुत जल्दी से अचीवमेंट नहीं मिलती, लाइफ में देरी से मिलती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी मिलेगी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। ऐसे लोग आपने देखा होगा बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, अर्थात ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ वो किसी चीज़ को रूल कर रहे होते हैं। या तो आप ऐसा मान करके चलिए उनके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम कहें प्रधानमंत्री या सीएम या इस तरीके का कोई भी बड़ा पद जिस पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें मेहनत ज़्यादा हो, संघर्ष ज़्यादा हो, तो ऐसे नंबर के लोग जो होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं रूलिंग नंबर 9, मूलांक नंबर 9, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। जिनका भी जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को भी जिनका जन्म हुआ है, उनका रूलिंग नंबर 9 है, मूलांक नंबर 9 है। तो मंगल मतलब ऊर्जा, साहस, पराक्रम, मेहनत। और यहाँ पर इनमें ये सभी खासियतें होती हैं। ये ऊर्जा से हमेशा भरपूर होते हैं। इनका नेचर वॉरियर की तरह होता है। हमेशा ये इनको लगता है कि हर एक जगह एक मैदान की लड़ाई है, जहाँ पर संघर्ष करना है या लड़ कर के जीतना है। ये हमेशा बल और पराक्रम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। और दूसरा है इनका सबसे बड़ी कमजोरी गुस्सा। अगर ये 2 चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर नेचुरली 100% अच्छे स्थान पर पहुंचते हैं और बहुत सफलताएं इनको मिलती हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो आज हमने चर्चा की इस वीडियो के माध्यम से कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और एक्चुअल में वो आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपको देती है, क्या क्या चीज़ें बदल करके कौन कौन से नंबर्स का क्या मतलब होता है। 1 से लेकर के 9 मूलांक की आज हमने चर्चा की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो के अंतर्गत मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इसमें डालिएगा, ताकि मैं आपका रूलिंग नंबर, आज मैंने रूलिंग नंबर बताया है, आपकी लाइफ में वो कैसे काम करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपका भाग्यांक भी आपको चेक करके बताएंगे। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।